राजस्थान स्टेट पूरी दुनिया में किले, रेगिस्तान और पुरानी हवेलियाँ इन चीज़ों के लिए पॉपुलर है। आप है कि राजस्थान में कम से कम 200 स्मारक देख सकते हो, मोनूमेंट्स। उसमें से एक है हवा महल, जो कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए पॉपुलर है, विश्व विख्यात है। दोस्तों, दुनिया एक किताब की तरह है और जो लोग सिर्फ एक जगह तक सीमित रहते हैं वो सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं। जयपुर, एक शहर जो अपने इतिहास, विरासत और राजपूती शान के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी है जो हर दीवार, हर महल और हर गली में बसती है। और इसी कहानी का एक हिस्सा बनने के लिए हम निकल पड़े हैं एक अनोखे सफर पर। एक सफर जो हमें ले चला है राजस्थान की राजधानी जयपुर की तरफ। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आप जयपुर में कौन सी जगह घूमना चाहते हो। सुबह के 6 बजे दिल्ली स्टेशन से हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रवाना होती है। खिड़की से देखती सुबह की पहली किरणें और सफर के खूबसूरत नज़ारे एक अलग ही सुकून देते हैं। जैसे जैसे जयपुर पास आता है, हवा में इतिहास की महक घुलने लगती है और फिर कुछ ही घंटों में हम अपने डेस्टिनेशन जयपुर जंक्शन 10:30 बजे पहुंच जाते हैं। शहर की गर्म हवा और रंगत एक नए सफर का आभास दिलाती है। ऑटो लेकर होटल पहुंचते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर जयपुर की गलियों को महसूस करने निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, जयपुर में हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा हवा महल। दोस्तों, यह सिर्फ एक महल नहीं, एक कहानी है जो राजस्थान की शान, महाराजा की सोच और उनकी प्रजा की जरूरतों का एक जीता जागता मिसाल है। दूर से ही इसका गुलाबी रंग और बीच बीच में छोटी छोटी जालियों वाली खिड़कियां देखकर ऐसा लगता है जैसे एक बड़े पर्दे पर कोई छुपी हुई कहानी लिखी हो। दोस्तों, इस महल को सबसे खास बनाती है इसका हनीकॉम्ब डिजाइन, जिसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं। तो दोस्तों, ये तो था हवा महल का फ्रंट व्यू जो आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन आज हम आपको हवा महल के अंदर क्या है वो भी दिखाएंगे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने इस बिल्डिंग को बनाया था केवल मात्र रानियों के लिए देखने के लिए। इसको बहन रहने के लिए कभी यूज नहीं किया गया। दूसरी बात, जयपुर में जितने भी राजा थे वो सारे हिंदू राजा थे। वो लोग कृष्णा का भक्त, कृष्ण जी की पूजा किया करता था। तो पूरा का पूरा बिल्डिंग उन्होंने मुकुट से बनाया, मुकुट मुकुट डिजाइन में। दोस्तों, हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका डिजाइन कृष्ण मंदिर से इंस्पायर्ड है। महाराजा एक बड़े कृष्ण भक्त थे और उन्होंने इसका आर्किटेक्चर टेम्पल स्टाइल में बनवाया। तीसरी बात, इसको हवा महल क्यों बोलते हैं? तो खिड़कियाँ ज़्यादा है यहाँ पे, 253 खिड़कियाँ हैं, 953 जगह जगह आपको खिड़कियाँ मिलेगी। तो 2 कारण इसको बोलते हैं हवा महल। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर इतनी खिड़कियों वाला हवा महल किस लिए बनवाया गया था। इस महल को बनवाने का सबसे बड़ा रीजन था राजघराना की महिलाएं बिना दुनिया के सामने आए शहर की रोशनी, फेस्टिवल्स और बाजार का आनंद ले सके। एक और खासियत यह है कि यहाँ बिना किसी एसी या फैन के भी हवा हमेशा चलते रहती है। यह इस तरह डिजाइन किया गया है कि गर्मियों में भी यहाँ एक नेचुरल एसी जैसा कूलिंग इफेक्ट बना रहता है। हवा महल की हाइट लगभग 50 फीट है, लेकिन यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है, सिर्फ रैंप बनाए गए हैं ताकि रानियां बिना दिक्कत के महल के ऊपर जा सके। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हवा महल सिर्फ एक फ्रंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पीछे कोई अलग से महल नहीं है, बल्कि यह सिटी पैलेस का एक एक्सटेंशन है। दोस्तों, कहानी ये भी कहती है कि यह महल मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक अनोखा ब्लेंड है। यहाँ आपको मुगल स्टाइल के आर्क्स और राजपूत स्टाइल की डोम्स स्ट्रक्चर दोनों एक साथ मिलेंगे। कहा जाता है कि हवा महल एक टाइम पे राजा की गुप्त सभाओं का भी हिस्सा था, जिसमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन बिना किसी को पता चले पैलेस के अंदर पहुंच जाती थी। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक महल नहीं, एक लिविंग हिस्ट्री है। और अगर आप जयपुर आए तो यह पैलेस एक मस्ट विजिट है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जयपुर की असली शाही कहानी शुरू होती है सिटी पैलेस से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे जयपुर के दिल सिटी पैलेस की तरफ। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक शाही दुनिया है। और दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनमोल सफर के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय हिंद।